मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिया नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। राजा मनु और शत्रुपा जी नैमिषारण्य में भगवान की तपस्या कर रहे हैं और आगे क्या होता है आइए श्रवण करते हैं। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और श्री हरि के भी किस रूप की तपस्या कर रहे हैं, अन्य रूपों में भगवान उनको दर्शन देंगे, परंतु वो उस रूप को चाहते ही नहीं हैं। इसलिए जब तक भगवान उसी रूप को नहीं दर्शन देंगे जिस रूप को वो चाहते हैं, तब तक वो तपस्या करते ही रहेंगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत अनादि और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहई, भगत है तु लीला तनु गहई। जो यहाँ बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। एहि विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। ऐसे वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है, जो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यऊ सोऊ, ठाणे रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका आहार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। अब यहाँ पर आजकल के मनुष्य यही समझेंगे कि इतने 1000 वर्ष तक कैसे रह सकते हैं। तो देखिए, कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, उस समय पर आयु बहुत अधिक थी। तो उस समय की आयु से जैसे हमको 7 साल लगते हैं, ऐसे उस समय 7000 साल उनको लग रहे थे। मांगहूँ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा।
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अब ही भवन ते आए। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हर्षपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो प्रसन्न हुई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। अर्थात जिस प्रकार से कल्प वृक्ष और कामधेनु से जो कुछ मांगा जाए वो मिलता है, ऐसे ही जो आपके सेवक हैं, आपके जो भक्त हैं, वो आपसे कुछ मांगते हैं तो आप अवश्य ही उन्हें देते हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करऊं प्रण तारति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभो, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्वसमर्थ भगवान
प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंद बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण हृद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा, नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनि ललित भामती जी की, भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था, अर्थात शंख ग्रीव कह सकते हैं। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजनु मधुप समाजा, उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित भिनिंदक पीठ पत उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीठ पत उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहरि लेति जनु जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हूँ। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसई जन माही, बाम भाग सोबति अनुकूला,
आदिशक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लचि उमा ब्रह्मानी। भृगुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, और जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में अर्थात बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों की पलकें रोके हुए एकटक रह गए अर्थात देखते ही रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, पर दंड इव गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। अर्थात ये भगवान कह रहे हैं मनु शत्रुपा जी से कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ और मैं भक्तों की इच्छाएं पूरी करता ही हूँ, इसलिए जो भी वर तुम आज मांगोगे वो मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ दे की पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कहीं जाति सो नाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृप नाई। यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाउ जान नहीं सोई, तहाँ हृदय मम संशय होई। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान के चरण कमलों की ही आशा रखते हैं, और भगवान मिल गए, भगवान के चरण कमल मिल गए, फिर तो किसी और चीज़ की उन्हें आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वहीं से वो निष्काम हो जाते हैं, फिर कोई कामना ही नहीं रह जाती। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। और यही तो कहा जाता है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात जगत को जो काम कठिन लगते हैं और आपका अनुग्रह मिलते ही, आपकी कृपा मिलते ही वो कार्य सुगमता से हो जाते हैं। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई।
सो तुम जानहु अंतरजामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी सकुच बिहाई मांगु नृप मोही मोरे नहीं अधेय कछु तोहि। जैसे कोई दरिद्र कल्पतरु को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।